अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर अशरफ। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, तौहीन अदालत केस, मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी, फैसल वाउडा का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। सेनेटर फैसल वाउडा से तौहीन अदालत के शोकॉस नोटिस पर एक हफ्ते में दोबारा जवाब तलब कर लिया गया है, जबकि अदालत ने तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने वाले टीवी चैनल को भी नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, जितनी गालियां मुझे पड़ी हैं शायद ही किसी को मिली हो। तौहीन अदालत केस, मुस्तफ़ा कमाल ने मांगी माफी, फैसल वावडा मौक़िफ़ पर डट गए। फरोग नसीम ने मुस्तफ़ा कमाल की 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर माफी का बयान पढ़कर सुनाया। इस्तदा की कि मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफी कबूल करके तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमें किसी को तौहीन का नोटिस देने का शौक नहीं। टीवी चैनल्स ने 34 मिनट तक ये तकारीर नशर की। प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने वाले 36 चैनल्स को नोटिस होना चाहिए। जब जेबों पर बोझ पड़ेगा तब उन्हें इजहार राय की आज़ादी मालूम होगी। अटॉर्नी जनरल ने तायद की कि मेरे ख्याल में नोटिस बनता है। टीवी चैनल्स को फी सेकंड 1-1 लाख रुपए जुर्माना होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि टीवी चैनल्स 2 हफ्ते में बताएं कि उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पेमरा ने कोर्ट रिपोर्टिंग न करने का अजीब कानून बना दिया। ये ज्यादती है, कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी। पेमरा को आइन और कानून बनाने का इख्तियार कैसे हासिल हुआ, ये इख्तियार पेमरा को कैसे मिला। चीफ जस्टिस ने कहा, शायद जितनी गालियां मुझे पड़ी हैं किसी और को नहीं मिली। जितना गालम गलोच का कल्चर यहाँ है उतना दुनिया में कहीं भी नहीं। ट्वीट्स कर दिए जाते हैं, बचपन में सुनते थे जो कहता है वही होता है। चीफ जस्टिस ने फैसल वावडा से कहा कि आप तो सेनेटर हैं, सेनेट तो ऐवान बाला होता है, वहाँ ज्यादा सुलझे हुए लोग भी होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय हमारे सामने आकर बात कर देते, गीबत की मुमानियत है। वकील फैसल वावडा ने कहा कि मेरे मौक्कल ने मुल्क की बेहतरी के लिए बातें की। जस्टिस इरफान सादत खान ने जवाब दिया कि आपने 2 जजेस जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपकी कॉन्फ्रेंस मुल्क के लिए नहीं बल्कि मखसूस थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि हम आपका कंटेंट देखना चाहते हैं कि इसकी मजीद समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी गई। मुस्तफ़ा कमाल ने तो सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली, लेकिन फैसल वावडा डट गए हैं। बोले कि माफी के लिए कोई काम गलत करना भी जरूरी होता है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि माफी मांगना कोई गुनाह का काम नहीं, लेकिन माफी तो थड़े पर बैठे इंसान से भी मांगी जा सकती है। अदालत का जो फैसला भी हुआ इस पर अमल दरामद होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत की बात की थी चीफ जस्टिस और इनके बेंच की पहले भी इज्जत की है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि रऊफ हसन जजेस को अंधे बहरे कहते हैं। मैंने अदलिया से गैर मशरूत माफी मांग ली। चीफ जस्टिस से अच्छे माहौल में बात हुई। तो थड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं। माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। जो चीफ जस्टिस साहब है उनकी ऑनेस्टी का मैं उनकी अपॉइंटमेंट से पहले भी कहा था, उनके बेंच की भी रिस्पेक्ट और ईमानदारी की बात है, तो मुझे उनके आगे तो पेश होने में कोई अबाम नहीं है। जो उनका फैसला होगा वो मैं मंजूर करूँगा। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनकी कोर्ट की भी इज्जत करता हूँ और 3 जजेस की भी, बेंच की भी करता हूँ। जो रऊफ हसन साहब PTI के जिस तरह के जुमले अदा कर रहे हैं, वो जजेस को डाउट कह रहे हैं, वो जजेस को अंधा गूंगा बहरा कह रहे हैं, मैं तो उसका सोच भी नहीं सकता। अगर फिर भी अदालत को किसी बात पे नागवारी गुजरी है, ड्यू टू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, हमने उस पर अपोलॉजी कर ली है। हमने उनको उस पर अपना टेंडर किया है, अपनी अपोलॉजी को अनकंडीशनल अपोलॉजी टेंडर की। मैं समझता हूँ कि आज का ये सारा माहौल बहुत ज़बरदस्त था, अच्छा था। गवर्नर अपनी औकात में रहे वरना सड़क पर फेंक दूंगा। फैसल करीम कुंटी से रिश्तेदारी भाड़ में गई। मैं किसी चोर को रिश्तेदार नहीं मानता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की एक बार फिर गवर्नर पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, गवर्नर ने मेरे खिलाफ बातें बंद ना की तो इसकी गाड़ी, पेट्रोल और खाना बंद कर दूंगा। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबे ख़त्म करके मुतासिबाना रवैया अपनाया। वाजबात और मंसूबे रोक कर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। विफाक को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के हुकूक से हरगिज़ पीछे नहीं हटेगी। विफाक ने मुतासिबाना रवैया जारी रखा तो दमादम मस्त कलंदर होगा। लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनको वार्निंग दे रहा हूँ। मैं इस शख्स को समझता नहीं हूँ,
इस गवर्नर को इसकी अहलियत है कि मैं इसका नाम लूं। इतने दिनों से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, बार बार आता है, फिर कभी एक बात कभी दूसरी बात। अपनी औकात में रहो भाई, तेरा काम क्या है? तू बार बार वजीर आला कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? इस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के भी हाउस में। मैं इज्जत के लिए, एक सिस्टम के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, रोजाना बैठ के। तू गवर्नर आदमी अपने गवर्नर हाउस में रहे, उन्हें गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। बैठा होगा रोड के ऊपर, शर्म नहीं आती इनको? पीपल्स पार्टी और नून लीग ने वज़ीर आला KP की जानिब से सियासी कायदीन के खिलाफ बयान देने पर इन्हें हाड़े हाथों ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी के सदर मोहम्मद अली बाचर ने कहा कि लगता है कि आजकल अली अमीन अपने होश में नहीं होते, लीडरशिप के खिलाफ वज़ीर आला के बयान की मज़म्मत करता हूँ। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून इख्तियार वली खान ने कहा कि नवाज दौर में आटे का थैला 600 रुपये में मिलता था, फिर भी तब्दीली आ गई। गंडापुर साहब, अगर आपको याद नहीं तो IMF के साथ आपके मुर्शिद का मुआहदा पेश खिदमत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने वुज़रा और अरकान सिंध असम्बली की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार कर दिया। कहा काबीना के अरकान में सुस्ती नजर आ रही है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासत बंद होनी चाहिए। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में खिताब में बिलावल का कहना था कि वफाकी हुकूमत की तरफ से पैसा मिलना चाहिए। उम्मीद है शहबाज शरीफ अपने वादे पूरे करेंगे। अवाम को नफरत की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं, वो मसाइल का हल चाहते हैं। बानी PTI पर ध्यान देना नहीं चाहिए कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। उनके अपने मुकदमात हैं तो वो खुद मुकाबला करें। आप 5 दफ़ा जीत के आए हैं और ये मुझे सुस्ती नज़र आ रहा है और मैं चाह रहा है कि मैं सुस्ती आपका ख़त्म हो। इसलिए इलेक्शंस तो अब काफ़ी महीने पहले गुजर चुके। अब आप में से कुछ लोगों का बहुत अच्छा मुझे रिपोर्ट्स मिलते रहते हैं और आप में से कुछ के रिपोर्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा तमाम MPAs, हमारे मिनिस्टर्स उसी मेहनत के साथ काम करें और नज़र आए। वफाकी हुकूमत ने वादा किया कि वो पैसा रखेंगे, उम्मीद है कि वो वादा पूरा करेंगे बजट तक। पाकिस्तान के अवाम वफाक की जो नफरत की सियासत है वो इसमें इतना दिलचस्पी नहीं रखते। वो चाहते हैं कि अपने मसाइल का हल, तो हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भी हमारे अपने मसाइल का हल देना चाहिए, ना कि ये इमरान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें क्या फ़र्क। उसका अपना केसेस है, अपना केसेस का मुकाबला करें। हमारी नज़र में ये मुत्तफ़ाक़ अमल है। तो एक मैं ये कहना चाह रहा था कि पार्लियामान की अटेंडेंस के साथ साथ आपको अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपने अवाम को टाइम देना पड़ेगा और वही अवामी राब्ता है। बानी PTI को मुल्क छोड़ने का कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए वो मुल्क में रहेंगे। बात घर के मालिक से होगी, बाहर खड़े ठेले वाले या किसी माली से नहीं होगी। साबिक सदर आरिफ अलवी ने बानी PTI की रिहाई का मुतालबा दोहरा दिया। फैसलाबाद में वकला से खिताब में बोले कि आपको खौफ है कि बानी PTI आज़ाद होगा तो क्या होगा। गुस्सा और नफरत ख़त्म करें, कानून की बालादस्ती बहाल करें और सियासी जमातों का मैंडेट वापस करें। भी ऑफर दी गई कि या तुम शहर छोड़ो, तो इमरान खान ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। मैं अगर कोई घर के लिए बात करने जाऊं तो किससे बात? घर के मालिक को तलाश करूंगा, घर में जो रह रहा है उसकी बात करूंगा। अगर चौकीदार कहता है कि मैं घर का मालिक बन गया हूं तो उससे बात करूंगा। मैं बाली से तो बात नहीं करूंगा। बाहर जो खड़ा हुआ है ठेले वाला, उससे थोड़ी बात करूंगा। ये जो फॉर्म 45 वाले हैं, ये 47 वाले हैं, ये तो ठेले वाले भी नहीं। मेरा मुल्क है, मैं फिर भी कहूंगा वाहिद रास्ता है। मेरा मुल्क है ना। जो घर में कब्जा किए बैठा हो उसको तो जरूरत ही नहीं आपसे बात करने, मगर जिसका घर होगा वो हर दरवाजा खटखटाएगा, क्योंकि मेरा घर है, मैं तो हर दरवाजा खटखटाऊंगा। बानी PTI और दीगर रहनुमाओं के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि PTI रहनुमाओं को जमानत ना होने वाले मुकदमात में गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI के खिलाफ 42 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 19 में वो जमानत ले कर सके हैं। शाह महमूद कुरैशी ने 16 में से 3 केसेस में जमानत नहीं ली। हमाद अजहर ने तमाम 3 केसेस में जमानत नहीं ली। मुराद सईद ने भी 8 में से 2 मुकदमात में जमानत नहीं ली। नैब तरमीम केस TV पर नशर न करने पर जैसे अतहर मिनुल्लाह ने अपना इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया है। इख्तिलाफी नोट में जैसे अतहर मिनुल्लाह का कहना था कि केस की 2 समातें बराह रास्त नशर हुई। बानी PTI को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होता। बानी PTI अवामी रहनुमा है। हालिया आम इंतखाबात के नताइज इसका सबूत है। PTI की पेशी के रोज नैब तरामीम केस की समाअत बराह रास्त ना दिखाने के फैसले के खिलाफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा कि नैब तरामीम केस की 31 अक्टूबर 2023 और फिर रमा बरस 14 मई की समाअतें बराह रास्त नशर की गयी। बानी PTI को लाइव दिखाना भी किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होता। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि जुल्फिकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई वो आम कैदी नहीं थे। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ भी आम कैदी नहीं
थे। बानी PTI भी आम कैदी नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा, नैब साबिक वज़राए आज़म को अवामी नुमाइंदा होने पर तजलील का निशाना बनाता रहा और उन्हें हिरासा किया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि बानी PTI के कई मिलियन पैरोकार हैं। हालिया आम इंतखाबात के नताइज उसका सबूत हैं। PTI सोशल मीडिया की सरबराही बैरून मुल्क बैठे जिब्रान इलियास और अजहर मशवाती कर रहे हैं। वही इस वीडियो के जिम्मेदार हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन ने FIA टीम के सामने जवाब जमा करा दिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान अवान, बताइएगा इस खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर तो इसके हवाले से बहुत सारी चीजें सामने ऑफिस के अंदर हुआ, जो कि इस मुलाकात की, इस इन्वेस्टिगेशन की इंटरनल स्टोरी है। वो ये है कि दोनों शख्सियात जो कि आज रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर खान की हम बात करें, जो कि दोनों आज FIA के सामने पेश हुए, 2 घंटे तक उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए और दोनों जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, उसमें से अगर हम सबसे पहले बात करें बैरिस्टर गौहर की, तो उन्होंने दौरान तफ्तीश बताया कि उन्हें ये तक मालूम नहीं कि उनके चेयरमैन का जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो कौन ऑपरेट कर रहा है। और मुतनाज़ा वीडियो के मवाद से मुतफिक होने के हवाले से जब उससे पूछा गया तो उनका ये कहना था कि तसादुम इस हद तक नहीं जाना चाहिए और तमाम सब सिचुएशन का कोई पुरअमन हल जो है वो निकालना चाहिए। और बैरिस्टर गौहर जो है ज़राए का ये बताना है कि इस मुतनाज़ा वीडियो को अपलोड करने के ख्याल से कतई तौर पर मुत्तफिक नहीं है। और बैरिस्टर गौहर खान ने तस्दीक की कि जिब्रान इलियास और अजहर मशवानी बैरून मुल्क से बैठकर अपने बानी चेयरमैन का सोशल मीडिया अकाउंट ऑपरेट करते हैं और वही बुनियादी तौर पर इसकी पॉलिसी के भी जिम्मेदार हैं, वही ये वीडियोस बनाते हैं। और गौहर खान ने इनसे उन दोनों शख्सियात से लाताल्लुकी का भी इजहार किया। और जब उनसे ये पूछा गया कि पार्टी ने सोशल मीडिया पॉलिसी गैर मुल्की सरजमीन पर बैठे लोगों के हवाले क्यों की, तो बैरिस्टर गौहर के पास इस हवाले से तसल्ली बख्श जवाब नहीं था, वो वजाहत भी नहीं दे सके। और उनका कहना था कि उनके पार्टी में आने से पहले ही ये मामला जो है वो तय हो चुके थे। रऊफ हसन की अगर बात करें तो उन्होंने इंक्वायरी के दौरान सवालात का जवाब देते हुए कहा कि सोशल मीडिया की सरबराही अमेरिका में बैठे जिब्रान इलियास कर रहे हैं। उन्होंने तस्दीक की और वही के तमाम तर कंटेंट के जिम्मेदार हैं और उनके पास इस बुनियाद की कोई मालूमात नहीं है जिसकी वजह से ये वीडियो जो है वो क्यों कर अपलोड की गई, ये बैरिस्टर गौहर को भी नहीं पता था। और रऊफ हसन जो है वो भी इससे इग्नोरेंट नजर आए। इसके अलावा उनसे जब ये पूछा गया कि मौजूदा अस्करी क़यादत की जो तस्वीर लगाकर एक कंपैरिजन करने की कोशिश की गई तो उसके ऊपर उनका क्या कहना है, तो रऊफ हसन का कहना था कि वो ये बातें अपनी जमात के बानी के नोटिस में लाएंगे और उसके जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। में माजी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम माजी में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन बिज़नेस फोरम से खिताब कहा कि दुनिया को चीन की तरक्की से सीखना चाहिए, पाकिस्तानी ताजिर चीनी मॉडल अपनाएं। वज़ीर आज़म शेंजन में वन स्टॉप सर्विसेज सेंटर, म्यूजियम और हुआवे हेडक्वार्टर्स भी गए। चीनी हुकाम से ब्रीफिंग ली। शहबाज शरीफ की चीनी टेक कंपनी के चेयरमैन से मुलाकात। कंपनी का मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स और जदीद ज़राअत में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन। शेंजन में बिजनेस फोरम से खिताब, बोले माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आज पाकिस्तानी मईशत का चीन के साथ कोई मुकाबला नहीं। पाकिस्तान बदउनवानी पर काबू पाने के लिए मौसर इकदामात कर रहा है। पाकिस्तान में कारोबार में आसानी पैदा करने के लिए बिजनेस काउंसिल कायम की। If you compare the figures of 50s and 60s, in many ways our economic indicators were comparatively better than China, and today there is no comparison. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी ताजिरों को चीनी मॉडल अपनाने का भी मशवरा दिया। कहा पाकिस्तानी कंपनियों समेत दुनिया को चीन की तरक्की से सीखना चाहिए। Find out ways and means how to move Chinese textile industry to Pakistan and touch joint collaboration, joint investments, how to move in leather industry, progress in steel and engineering. वज़ीर आज़म शेंजन में वन स्टॉप सर्विसेज सेंटर, म्यूजियम पहुंचे। चीनी हुकाम से ब्रीफिंग ली। शहबाज शरीफ ने चीनी टेक कंपनी के चेयरमैन से भी मुलाकात की। कंपनी ने मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स और जदीद ज़राअत में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान में 84 इदारों की निजकारी ज़ेर गौर है। SIFC सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए इक़दामात कर रही है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का पाक चीन बिज़नेस फोरम से खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले कि महंगाई पाकिस्तान में बड़ा मसला है, लेकिन हालिया दिनों में महंगाई की शरह में बाज़े कमी हुई। पाकिस्तान की करेंसी चंद माह में मुस्तहकम हुई है। हुकूमत की इक़्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे पर तवज्जो मरकूज़ है।
We are going for a very deep structural reforms. Actually, 2018 when we reached 24th economy and the PricewaterhouseCoopers projected Pakistan to be the part of G20 within few years. Unfortunately, as I said, we missed the train, but we are working fast track to reach back where we left in 2017, and not only to reach 24th economy, but also to join in few years the G20. So the structural reforms is the name of the game. The consolidation of what we have done so far will be there. Inflation, which was a real issue in Pakistan, it had peaked at about 38%, has come down to a little over 11% in May. Pakistan's economic front, all macro indicators are moving in the right direction with a positive trajectory. Not only in terms of our traditional sectors in terms of textiles, but agriculture on the back of bumper crops and information technology. Information technology and agriculture, because these are going to be real levers of growth as we go forward in Pakistan. वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लग़ारी ने कहा कि बार बार तरदीद और पॉलिसी बयानात दिए जाने के बावजूद नेट मीटरिंग की पॉलिसी से मुतालिक गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। हुकूमत नेट मीटरिंग ख़त्म नहीं कर रही, ना ही सोलर पर टैक्स लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क और अवाम में बेचैनी और इस्तराब फैलाने की कोशिश की जा रही है। बहुत अफसोस है कि हमारे मुल्क में बगैर तस्दीक के खबरें चलाने का रिवाज चला हुआ है। ये जिम्मेदाराना सहाफ़त के बिल्कुल मुनाफी है। कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा सरमाएकारों के लिए बेहतर फैसला नहीं होगा। हुकूमत से कहूँगा कि इस टैक्स में छेड़छाड़ ना की जाए। आरिफ हबीब ने खबरदार कर दिया है। बोल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में स्टॉक मार्केट सरमाएकारों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि टैक्सों में इजाफा ना हो जाए। आरिफ हबीब ने हुकूमत को खुले अल्फाज में वार्निंग दे दी। कहा कि अगर कॉर्पोरेट टैक्स के साथ मज़ीद टैक्स लगाए गए तो गैर मुल्की सरमाएकार तो क्या मुकामी सरमाएकार भी हाथ से निकल जाएंगे। जो है वो लोगों में ज़रा फियर है कि कहीं ये टैक्सेस जो है वो ना बढ़ा दें, एंड पर्टिकुलरली जो बातें हो रही हैं कि कैपिटल गेन टैक्स जो है वो उसमें रेट बढ़ा सकते हैं या डिविडेंड पे टैक्स जो है वो बढ़ा दें। मैं हुकूमत पाकिस्तान से कहूँगा कि आई थिंक इसमें बिल्कुल ही कोई छेड़छाड़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। लोग ये कहते हैं कि हम बजट को सुन के फिर इसके बाद हम नई पोजीशंस लें, तो वो मार्केट में कुछ लोग इस फियर से अपनी डिसइन्वेस्टमेंट भी जो है वो कर रहे हैं। अगर हम ये और मज़ीद उसको बढ़ाएंगे तो फिर हम जो इन्वेस्टमेंट्स की बातें करते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर तो कुजा, मुझे लगता है लोकल इन्वेस्टर्स भी जो है वो शाई हो जाएंगे। भारतीय इंतखाबात 2024 का मुनक़सिम मैंडेट। कन्याकुमारी में 45 घंटे साधना भी काम ना आ सकी। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने मनसब से मुस्ताफ़ी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने लोकसभा तहलील करने के लिए ख़त पेश कर दिया। नरेंद्र मोदी 8 जून को दोबारा वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठा सकते हैं। भारत में एक दहाई बाद फिर से मखलूत हुकूमत मारिज़ वजूद में आएगी। 400 पार का नारा लगाने वाले साबिक वज़ीर आज़म मोदी को मजबूत अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। ग़ज़ा की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि इसराइली काबिज़ फ़ौज ने 24 घंटों के दौरान ग़ज़ा की पट्टी में 4 बड़े हमले किए हैं, जिसमें 36 शहरी शहीद और 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। खबर एजेंसियों के शदीद इसराइली जहरियत, मवासलात और इंटरनेट की बंदिश और रुकावट समेत ईंधन की कमी और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर के बायस ग़ज़ा में शहादतों और ज़ख्मियों के आदाद शुमार बर वक्त रिपोर्ट करने में मुश्किल का सामना है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक है 36,586 अफराद शहीद और 83,000 से ज़्यादा जख्मी हुए। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच कल अमरीका से खेलेगी। मैच अमरीकी शहर डैलिस में खेला जाएगा। रिवायती हरीफ भारत से 9 जून को ग्रीन शर्ट्स का सामना होगा। T20 वर्ल्ड कप की कसौटी पर ग्रीन शर्ट्स का पहला इम्तिहान। अमेरिका से मुकाबला नहीं होगा आसान। मेजबान साइड का होगा अपना मैदान। खुलकर जो खेली टीम पाकिस्तान तो हरीफ का होगा काम तमाम। प्रैक्टिस में शाहीनों ने सारे गुर आजमाए, बल्लेबाजों ने हुनर पाए, शाहीन बॉलर्स ने भी पर फैलाए। बाबर 11 कारकर्दगी के टॉप गियर का मूड बना चुकी। जीत के ट्रैक पर पहले पड़ाव के बाद ग्रीन शर्ट्स का अगला हदफ भारतीय सूरमा होंगे। 9 जून को उनको लग पता जाएगा। पाकिस्तान और अमेरिका का मैच पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक 8:30 पर शुरू होगा। पाकिस्तान के फाइनल प्लेइंग 11 का इंतखाब मैच की सुबह विकेट की सूरत हाल देखकर किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप मैच में भारतीय टीम इंग्लैंड के 97 रन के हदफ का ताकुब कर रही है। न्यूयॉर्क में खेले जाने वाले मैच में आयरिश टीम मुकर्रर 20 ओवर में भी पूरे इस वक्त नहीं कर सकी है। 16 ओवर में पूरी टीम 96 रन पर ढेर हो गई। हार्दिक पांड्या ने 3 शिकार किए।
अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट हासिल किए। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।